कैसा रहा आज का मार्केट? सो लार्ज कैप इंडाइसेस की अगर हम बात करते हैं, सेंसेक्स या निफ्टी अराउंड 0.12% टू 0.15% तक ये दोनों इंडेक्स ऊपर थे। ब्रॉडर लेवल पे अगर हम बात करेंगे, जैसे कि स्मॉल कैप और मिड कैप, वहां पे थोड़े से मिक्स्ड व्यूज आए हैं। जैसे कि स्मॉल कैप वाज अप बाय 0.34%, मिड कैप वाज डाउन बाय 0.07%, एंड बैंक निफ्टी ये जो है वो अराउंड 0.10% से ऊपर था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लास्ट कुछ दिनों से जो 10 ईयर जिसे यील्ड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में नजर आ रही है। 7.13% पे ये नंबर है अभी। वैसे कल वो 7.10% तक भी नीचे गई थी, बट अराउंड 7.13% पे ये नीचे है। इट मींस कि आने वाले समय में रेट हाइक्स की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। पॉज का बटन एक दो बार आरबीआई दबा सकता है और उसके बाद आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो 4% के नजदीक अगर जाता है, सो देन इवन रेट कट्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आई थिंक ग्लोबल लेवल पे भी रेट कट्स की बातें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली होने लग जाएगी अराउंड 1 या 2 क्वार्टर के बाद में, एंड दैट्स व्हाई वी विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट लिक्विडिटी विच इज नीडेड इन द मार्केट। ओनली थिंग इज दैट कि ये जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है ये बहुत ज्यादा है, एंड उसी के लिए अभी तक रेट कट्स की बातें हमने ज्यादा एग्रेसिवली देखी नहीं है, बट सून आई थिंक दोज डिस्कशंस विल स्टार्ट, ऐसा यहां पे हमें लग रहा है। अब बात करते हैं कि कुछ मेजर मूवमेंट्स स्टॉक्स में अगर हुए हैं तो उनको थोड़ा समझने की कोशिश आज करेंगे। सो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, ये जो कंपनी है, इसका जो स्टॉक है आज अराउंड 12% तक नीचे गया था। 11.83% नीचे जाके ये बंद हुआ है। रीजन क्या है? जो करंट सीईओ है इस कंपनी के, वो है मिस्टर मैथ्यू जेकब। उन्होंने 24th यानी कि कल रिजाइन किया, एंड अब रिजाइन करना कोई बड़ी बात है क्या? मतलब बहुत सारी कंपनीज के सीईओज रिजाइन वगैरह करते हैं, कुछ उनके पर्सनल प्लान्स हो सकते हैं, सारी चीजें, उन्होंने भी ऐसा ही बोला है। बट द सरप्राइजिंग पार्ट वाज दैट कि 30th ऑफ अप्रैल को उनको रिलीव भी किया जाएगा, और 1 मई से नए एमडी एंड सीईओ आने वाले हैं मिस्टर प्रोमित घोष। अब ये जो चीज है ना कि 24 को आप रिजाइन कर रहे हो और 30 तारीख को आप कंपनी से फ्री हो रहे हो, सो दिस इज व्हाट मार्केट वाज नॉट लाइकिंग, एंड दिस इज वन कंपनी जिसमें बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट के जो रिकमेंडेशंस थे वो बाय रिकमेंडेशंस थे, और ऐसे समय पे कोई एक मतलब ही वाज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी, वो रिजाइन करते हैं और इमीडिएटली रिलीविंग भी उनकी प्लान हो जाती है। सो दैट्स व्हाट मार्केट वाज नॉट लाइकिंग की, और पहले भी क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे बहुत सारे हिस्ट्री में हमने एपिसोड्स देखे हुए हैं इस नाम के इर्द गिर्द। सो दैट्स व्हाई मार्केट वाज नॉट लाइकिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज, और इसीलिए आज स्टॉक को बहुत ज्यादा मार्केट में पीटा गया। वैसे ये जो नए सीईओ है मिस्टर प्रोमित घोष, ये 2016 से इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। सो ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस कंपनी। ऐसा नहीं कि कोई नया फेस आके इसे मैनेज करेगा। मार्केट के एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने बाय रेटिंग्स भी दिए थे ना इस स्टॉक पे, वो बोल रहे नहीं ये थोड़ा ज्यादा ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इस इवेंट को थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रेस किया जा रहा है, दिस इज नॉट अ बिग इवेंट। सो ये सारी चीजें होती है, ऐसा उनका कहना है। बट आई स्टिल फील दैट कि 6 दिन में किसी को रिलीव करना is not a good sign for any company. So that's why आज मार्केट ने भी उसको बहुत ज्यादा निगेटिवली रिएक्ट किया है। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है इप्का लैब्स। सो इप्का लैब, ये जो कंपनी है वो एक अनदर फार्मा कंपनी यूनिकेम लैब, इसमें 33.3% का स्टेक ले रही है, एंड एट ₹440 पर शेयर। सो करेंटली यूनिकेम लैब ये भी एक लिस्टेड कंपनी है, अराउंड 2700 या 800 करोड़ रुपए का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो वो कंपनी का जो स्टॉक है अभी ₹391 पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है, तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट 10% का प्रीमियम इस कंपनी को दिया है इप्का लैब ने। बट मार्केट इज नॉट लाइकिंग दैट, एंड दैट्स व्हाई मार्केट ने आज इप्का लैब्स इस कंपनी का जो स्टॉक है वो 10% से ज्यादा करेक्ट करवाया है। So this particular giving more premium to this company, market is not liking that. I don't know much about both these companies, so that's why I'm not commenting anything on their business or synergies. Though Ipca Lab के जो promoters हैं उन्होंने बोला है कि synergies काफी अच्छी है. This acquisition will help us a lot.
अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट मार्केट स्पेसिफिकली इज नॉट लाइकिंग। नॉर्मली ऐसे जब एक्विजिशंस होते हैं तो मार्केट टेक्स इट क्वाइट पॉजिटिवली, फिर वहां पे प्रीमियम भी दिए जाते हैं तो भी मार्केट को कुछ ज्यादा निगेटिव लगता नहीं है इनमें। बट आज अगर ये निगेटिवली यहां पे रिएक्ट हुआ है, सो इट मीन्स कि आई थिंक वी नीड टू फॉलो दिस न्यूज फॉर मोर टाइम, और इस पे एनालिसिस और भी ज्यादा आ सकता है आने वाले समय में। अब बात करते हैं एक लार्ज कैप कंपनी की जिसका स्टॉक आज 2.38% से ऊपर था। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आज आने वाले हैं, और जो एक्सपेक्टेशन है नेट प्रॉफिट ग्रोथ की वो अराउंड 30% से ज्यादा की है, एंड बिकॉज ऑफ द नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ, यानी कि कोर बिजनेस, एक एनबीएफसी का कोर बिजनेस पे बैंक करके ये प्रॉफिट ग्रोथ होगी, ऐसा मार्केट को लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये स्पेकुलेटिव मूव आज मार्केट में दिया है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं अगर आप लोगों को बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई बैंक हो या फिर कोई एनबीएफसी हो तो उन कंपनीज को प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे एनालाइज नहीं करना चाहिए, उन कंपनीज को प्राइस टू बुक रेशियो पे एनालाइज करना चाहिए। आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एनबीएफसी या फिर कोई बैंक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही है और कंसिस्टेंटली एसेट क्वालिटी अच्छी तरीके से मेंटेन की जा रही है, नेट एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस कंसिस्टेंटली कंट्रोल में है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखने में ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो? 1 रुपए के अर्निंग के लिए आप कितना पैसा देना चाहते हो इस कंपनी को? सो दैट इज द पॉइंट। सो वो एंगल से अगर हम देखते हैं तो ये जो कंपनी है, मैं 1 साल का मीडियन पी देखता हूं बजाज फाइनेंस का, या 3 साल का, या 5 साल का, या 7 साल का, या फिर 10 साल का, या फिर मैक्सिमम टाइम अवेलेबल का भी मीडियन पी अगर मैं देखता हूं इस कंपनी का, सो फिर भी ये जो कंपनी है इसका जो मीडियन पी रेशियोज रहे वो रेंज 45 to 50 के बीच पे नहीं है। करंटली दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 34 पी रेशियो। सो फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव बहुत सारे डाउट्स इस कंपनी पे क्रिएट किए गए हैं। जो डायरेक्शन इस कंपनी हमेशा देती थी उसके कंपैरिजन में अब जो ग्रोथ आ रही है वो एग्जैक्टली उस रेंज में आ रही है, पहले उस रेंज को वो आउट परफॉर्म करते थे। सो दैट्स व्हाई एक प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी को मिला था। बट अगर कोई कंपनी 25 से 30% पे ग्रो कर रही है, इन दैट पर्टिकुलर केस गिविंग अ 30 to 35 का पी रेशियो इन अ ग्रोइंग सेक्टर, आई स्टिल फील दैट कि वैल्यूएशन में अभी भी अच्छा खासा स्कोप री रेटिंग का इस कंपनी के पास अवेलेबल है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई थिंक बहुत जल्दी इस कंपनी के मैनेजमेंट को डिस्काउंट किया गया है इन द शॉर्ट ड्यूरेशन, ऐसा मुझे यहां पे लगता है। ये बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा है। जो एंबिशन है इस कंपनी का वो प्राइवेट बैंक्स को बीट करने का है, बीइंग एन एनबीएफसी, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि आने वाले समय में शायद इसको बैंकिंग लाइसेंस भी मिल सकता है। सो लेट्स सी आरबीआई लाइसेंस देता है नहीं देता है, सो वी विल बी वेटिंग फॉर दैट। सो क्या होता है ये तो आने वाला समय ही हमें बताएगा। और एक कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और वो उस कंपनी का नाम है एचडीएफसी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी होती थी और अब ये मिड कैप कंपनी बन के रह चुकी है। अराउंड 38,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है। आज इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और प्रॉफिट के नंबर्स अगर हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर द प्रॉफिट इज अप बाय 9% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर द प्रॉफिट इज अप बाय अराउंड 1.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो सिक्वेंशियल ग्रोथ इज क्वाइट म्यूटेड। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पॉजिटिव बातें की है एएमसी बिजनेसेस के लिए। बिलीव मी, आई एम इन दिस बिजनेस सिंस लास्ट 14-15 ईयर्स, और यहां अगर आप समझते हो कि भाई इसमें इन कंपनीज की अर्निंग्स बहुत ग्रो होने वाली है, तो आई सीरियसली डाउट दैट। अर्निंग विजिबिलिटी की अगर आप बात करोगे मेरे साथ, तो आई हैव नो डाउट दैट दिस इज वन सेक्टर जिसकी अर्निंग विजिबिलिटी नेक्स्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल काफी इंटैक्ट मुझे नजर आती है। बट ग्रोथ इज अ कंसर्न। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते जा रहे हैं, बट कैपेसिटी टू चार्ज more expense ratio is diminishing, and the reason behind that, I think SEBI is taking care of the retail investors, and in future even competition from ETFs will also be quite severe, और ये इनके ही products होने वाले हैं जो इनके earnings को नीचे लेके जाने वाले हैं, and that's why this is going to be an dividend yield company। आज मैं और गौरव बात कर रहे थे तब एचडीएफसी एएमसी के साथ साथ हमने बोला चलो यार फॉरेन की जो कंपनीज है, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करते हैं, उस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड $100 बिलियन का है। सो मतलब आप समझ रहे हो कि $100 बिलियन तो मतलब बहुत सारी इंडियन कंपनीज मोर देन $100 बिलियन की है। सो उस एंगल से अगर आप देखते हो ये जो बिजनेस है
ये अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी दिखाता है, डिविडेंड यील्ड भी काफी इंटरेस्टिंग है, 2.72% का डिविडेंड यील्ड बन चुका है एचडीएफसी एएमसी का। 48 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है इस क्वार्टर के एंड, मतलब ये जो रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हुए हैं। तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी अ 3 to 3.5% or 4% kind of dividend yield company, and growth is going to be a concern on this company, मतलब शेयर प्राइस की ग्रोथ की जो बातें कर रहे हैं। जब ये अकेली लिस्टेड कंपनी थी तो स्केर्सिटी प्रीमियम बहुत ज्यादा मिला था इसे, अब देयर इज नो स्केर्सिटी एंड दैट्स व्हाई 3700 रुपीज की लाइफ टाइम हाई के बाद हम 1700 रुपए पे ये स्टॉक आज ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, जिसमें 27-28 का पी रेशियो है। वो पी रेशियो भी मुझे काफी महंगा लगता है। इफ योर प्रॉफिट ग्रोथ इज गोइंग टू बी बिटवीन 5 to 10% और मे बी 12%, इन दैट पर्टिकुलर केस you cannot have a P ratio of 27. It could be around 18 to 20 मार्केट का जो P है उस हिसाब से इसको P मिल सकता है। सो वो भी एक डी रेटिंग इस कंपनी में हो सकती है। सो अब देखते हैं क्या क्या होता है आने वाले समय में। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना है हमारे, तो वहां पे आई थिंक आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे हम अब डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियोस हम बना रहे हैं, वैल्यूएशन का पर्सपेक्टिव भी आपके सामने वहां पे रख रहे हैं। तो ऐसे मॉडल पोर्टफोलियोज अगर आपको सब्सक्राइब करने हैं तो investindia.in को विजिट कीजिए, यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, 30% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।